Hello everyone, welcome to my YouTube channel in English Literature class. Today I am going to explain you second poem of class 10th, Fire and Ice. This poem is written by Robert Frost. He was born on 26 March 1874 in San Francisco. He was the most popular American poet of 20th century. ये एक अमेरिकन पोइट तो है ही, इसके साथ ही ये एक नेचर पोइट भी माने जाते हैं। मोस्टली इनकी पोयम की जो थीम होती है वो नेचर से इंस्पायर्ड होती है। लेट्स स्टार्ट द पोयम। फायर एंड आइस का मीनिंग तो आप जानते ही होंगे। फायर का मीनिंग होता है आग और आइस का मीनिंग होता है बर्फ। यहाँ पे फायर एंड आइस इस पोयम में किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फायर जो कि हमारी एंडलेस डिजायर को रिप्रेजेंट कर रही है और आइस हमारी हैट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है। एंडलेस डिजायर जिनका मीनिंग होता है हमारी ऐसी इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं हो रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं। और हैट्रेड का मीनिंग होता है हमारी नफरत, हम लोगों के दिल जो नफरत से भर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोयम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम के थ्रू एक मैसेज समाज को देना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि वो ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के बीच में दो मान्यताएं। देखिए हम बातें करते हैं ना कि इस दुनिया का अंत आग से होगा, इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा। तो दो तरीके की मान्यताएं चली आ रही हैं, दो तरीके की बातें करते हैं लोग। तो वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोयम में कहा है कि कुछ लोग तो कहते हैं इस दुनिया का अंत फायर से होगा, आग लग जाएगी या आसमान से आग बरसेगी, इस तरीके की बातें कहते हैं ना। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का अंत फायर से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आइस से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन यहाँ पे पोइट कहते हैं कि मैंने तो बुरी इच्छाओं का और वासनाओं का इन सभी का परिणाम देखा है। मैं तो इन सब का परिणाम जानता हूँ। मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ जो कहते हैं इस दुनिया का अंत फायर से होगा। तो यहाँ पर पॉइंट उन लोगों को फेवर करते हैं जो कहते हैं इस दुनिया का अंत फायर से होगा, क्योंकि हम लोगों की जो इच्छाएं हैं वो इतनी बढ़ती चली जा रही हैं और हम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत गलत रास्ते अपना लेते हैं और शॉर्टकट ले लेते हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं ना वो गलत तरीके से किसी भी चीज को पाने की रहती है। हमारी इच्छाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, तो ये एक तरीके से ये एक आग का काम करती है। जो हमारी इच्छाएं, हम गलत तरीके से कोई भी चीज जो पाना चाहते हैं तो ये चीज एक आग का काम करती है। तो अगर ये इस दुनिया का अंत होना होगा ना तो वो हमारी बुरी इच्छाओं से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि इस दुनिया का अंत होना होगा तो वो आग से ही हो जाएगा। मैं उन लोगों को फेवर करता हूं जो कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, क्योंकि लोगों में इतनी बुरी इच्छाएं आ गई हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो एंडलेस हो गई हैं, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और इन इच्छाओं के बढ़ने से हमारा जो देश है, हमारी जो दुनिया है वो युद्ध की आग में जली जा रही है। सेकंड स्टैंजा में देख लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ पे suffice का मीनिंग है पर्याप्त, destruction का मीनिंग है विनाश, perish का मीनिंग है नष्ट हो जाना या मर जाना, twice का मीनिंग है दो बार, enough का मीनिंग है पर्याप्त। लेकिन सेकंड पैसेज में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर इस दुनिया का अंत दो बार होना होगा ना तो इस दुनिया के लिए हेट ही काफी है। लोगों के मन में इतनी नफरत आ गई है इस दुनिया के अंत के लिए, इस दुनिया के विनाश के लिए आइश भी, इस दुनिया के विनाश के लिए आइस भी एक ग्रेट, एक महान और एक सफाइस, एक पर्याप्त कारण बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकंड पैसेज में पोएट कहते हैं कि इस दुनिया का अंत अगर दो बार होना होगा ना तो हम लोगों के बीच में जो नफरत आ गई है, हमारे जो दिल हैं बिल्कुल आइस की तरह जम गए हैं, कोई इमोशन नहीं रहा है, कोई फीलिंग हम लोगों के दिल में नहीं रही है और हम लोग बहुत ज्यादा क्रूअल होते चले जा रहे हैं, क्रूर होते चले जा रहे हैं। हमारा नेचर
इतना क्रुएलिटी से भर गया है। तो हमारे जो दिल है ना वो बिल्कुल जम चुके हैं, आइस की तरह, बर्फ की तरह जम गए हैं। तो ये जो आइसी जो नेचर है हमारे दिलों में, जो इतनी नफरत आ गई है, तो इस दुनिया के अंत के लिए नफरत ही काफी है। अगर इस दुनिया का अंत 2 बार होना होगा ना, तो इस दुनिया के अंत के लिए नफरत ही काफी है, और एक ये सबसे बड़ा कारण बन सकती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जो फायर हमारी एंडलेस डिजायर को और हमारी इविल डिजायर को, हमारी बुरी इच्छाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, और आइस हमारी हेट्रेड को, जो हमारी नफरत है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोयम के थ्रू 2 मान्यताओं की बात करते हैं। एक मान्यता जिसमें लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, तो लेकिन यहाँ पे पोइट कहते हैं कि मैंने तो इविल डिजायर का और बुरी इच्छाओं का और एंडलेस डिजायर का परिणाम मैं देख चुका हूं। तो अगर इस दुनिया का अंत होना होगा ना, तो डिजायर से, इविल डिजायर से ही हो जाएगा, हमारी बुरी इच्छाओं से ही हो जाएगा। अब सेकंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि अगर हमारी दुनिया का अंत 2 बार होना होगा ना, तो हमारी दुनिया के अंत के लिए हेट ही काफी है, और ये भी एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।